तत्व है। इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा, इसमें करा किसने? आपके विश्वास ने। और आप जो लगनता से भगवान शिव की आराधना कर रहे हो, आप जो लगनता से भगवान शंकर की पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, विश्वास के साथ शिव को जो जल समर्पित कर रहे हो, विश्वास के साथ जो शंकर को भज रहे हो, ये उसका प्रताप है। इसमें सियोर वाला महाराज कराई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूं, शिव को मैं प्रणाम करने के लिए आया हूं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर भगवान के पास। पितरों ने कहा कि हम हमारे इस पितृदोष से संसार सागर की मुक्ति हो, मोक्ष हो, ऐसा कोई फल केवल देव अधिदेव महादेव ने बेल और दूध का जो प्रयोग है, उस प्रयोग का साधारण फल शिव तत्व है। इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा, इसमें करा किसने? आपके विश्वास ने। और आप जो लगनता से भगवान शिव की आराधना कर रहे हो, आप जो लगनता से भगवान शंकर की पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, विश्वास के साथ शिव को जो जल समर्पित कर रहे हो, विश्वास के साथ जो शंकर को भज रहे हो, ये उसका प्रताप है। इसमें सियोर वाला महाराज कराई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूं, शिव को मैं प्रणाम करने के लिए आया हूं। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर भगवान के पास। पितरों ने कहा कि हम हमारे इस पितृदोष से संसार सागर की मुक्ति हो, मोक्ष हो, ऐसा कोई फल केवल देव अधिदेव महादेव ने बेल और दूध का जो प्रयोग है, उस प्रयोग का साधारण फल नहीं है, बहुत फल। और श्राद्ध पक्ष में मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, अगर तुम्हारे घर में 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल भी हो गए, 10 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन अपना जो पानी का हंडा होता है, परिंडा होता है, क्या बोलते हैं हैदराबाद में, हमको उसको नहीं मालूम, जहां पर पीने का पानी भरते हैं, हंडा बोलते हैं, मटका बोलते हैं, बाल्टी पानी की या हंडा, मटका, गगरा, जो भी भर कर रखते हो रसोई घर के अंदर पीने का, उस पानी के भरे हुए हंडे के पास में पितरों का स्थान होता है। वो पितरों के स्थान के पास में कटोरी में थोड़ा सा दूध रखिए, एक बेलपत्र रखिए, और वो बेलपत्र और दूध को आप प्रतिदिन 16 दिन तक लगातार शिव जी को रोज रखो, रोज समर्पित करना प्रारंभ करो। बस बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और दूध जहां अशोक सुंदरी का स्थान है, आपको मालूम होगा, जरा ध्यान देंगे, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्त कमल, और सामने जो चरण है जहां से पानी बहता है, राइट भाग गणेश जी का, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसको अशोक सुंदरी कहा जाता है। शंकर भगवान की 6 बेटियां हैं। 6 बेटियों में शंकर जी के ऊपर जो कलश रखा होता है, उसमें से जो बूंद बूंद पानी गिरता है, वो कलश 5 बेटियों का स्थान होता है। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, और एक बेटी अशोक सुंदरी। सामने जो मोटी सी लाइन होती है जहां से शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी गिरता है, उसके बीच में जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है।
तो जिसके यहां संतान का यदि सुख नहीं है तो 16 दिन एक प्रयास करें। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी के ऊपर तो चढ़ाएं बेलपत्र, जो तुमने परिंडे के पास, हंडे के पास रात्रि को रखा है। 16 दिन के रोज एक बार रखो और रोज एक बार चढ़ाओ। रखा, वो दूध को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। 16 दिन कर कर देखिए, उसके 3 महीने के अंदर देवाधिदेव महादेव की कृपा से गर्भ जरूर ठहरेगा, शिव की कृपा जरूर, शंकर की करुणा जरूर, गर्भ अवश्य ठहरेगा। पर नाम स्मरण रखना है। कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, तुम रुकेश्वर महादेव। फिर से बोलिए, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी कौन? जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल रचना को, भगवान शिव के मंत्र जाप को, शिव जी के स्मरण को, भगवान शंकर की अविरल कथा को निरंतर गाया है, वो तुम रुका जी है, वो तुम। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शिव शिव है, शंकर शंकर। पितरों ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान देव अधिदेव महादेव भगवान शिव जी से प्रार्थना करी, निवेदन किया। संसार का मनुष्य, दुनिया के लोग कहें कि ये पितृ दोष है, पर उस दोष से, आपकी पूजन आराधना से वो दोष मुक्त हो जा, दोष मुक्त। श्राद्ध पक्ष के 16 दिन नियम से धारण करो। और मेरा उन बेटियों से भी निवेदन है, उन माताओं से भी निवेदन, हम हमेशा अपनी कथा में एक बात कहते हैं, आज फिर कहते हैं, कथा में आने से पहले भी हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं और कथा की व्यासपीठ से भी प्रार्थना करते हैं और यहां से जाने के बाद भी प्रार्थना करते हैं। आप भूतड़ा परिवार से पूछो ना, हम इनके परिवार के लोग अगर कक्ष में हैं, फ्लैट में ऊपर भी हैं, तो हम इन लोगों से मिलते नहीं, हम हमारे कमरे में से बाहर नहीं निकलते। हमारा भजन, मंत्र जाप, माला जाप और हमारी शिव की भक्ति। और आप में से कई लोग श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी को फोन भी लगाए होंगे कि भैया हमको मिलाओ गुरु जी से। कई भाभी को भी फोन लगाए होंगे कि दीपाली भाभी से भी कहा होगा कि गुरु जी से मिलाओ। कई लोगों को लगता होगा खुद मिल लेते हैं, हमको नहीं मिलाते होंगे। पर सत्यता तो यह है कि हम हमारे कमरे से निकलते नहीं। हमारा भजन, हमारे बाबा की पूजन आराधना, हमारा मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण, बस शिव भक्ति का। तो हमारा तो उन बेटियों से भी निवेदन, उन जीजियों से, हम जब भी कथा में आते हैं, हम 2 बातें भगवान से कहकर आते हैं। हे प्रभु भोलेनाथ, शंभुनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, हे शिव, इतनी कृपा करना, किसी माँ की, किसी स्त्री की, किसी नारी की गोद कभी खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है। जिस व्यक्ति के पास में पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, उसको बहुत सुनना पड़ता, बहुत ताने खाना पड़ता।
और जिस नारी के संतान नहीं होती, संतान का सुख नहीं होता, उसको भी एक पितरों ने वर दे दिया, शिव जी ने वर दे दिया पितरों को, पितृ प्रसन्न हो गए, प्रसन्न। कहते हैं पितरों के देवता आर्यमा, शिव जी को जैसे ही जल चढ़ता है, भगवान शंकर को जैसे ही जल चढ़ा, और जल चढ़ते से ही पितरों के देव आर्यमा प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं। इतनी प्रसन्नता शिव जी के जल की महत्वता, इतनी। वो कहते हैं ना कि बगीचे की अगर संभाल करना है, बगीचे की अगर रक्षा करना है, बगीचे को संभालने के लिए माली की जरूरत होती है, बंगले को संभालने के लिए चौकीदार की जरूरत होती है, और अपनी जिंदगी को संवारने के लिए एक लोटे जल की जरूरत होती है। एक लोटे। आप जितनी जितनी श्रद्धा से, जितने विश्वास से, जितने भरोसे से, जितनी दृढ़ता से, जितने आनंद के साथ में आप शंकर जी को एक लोटा जल पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, और पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करके संतों को प्रणाम करने के लिए गई। पर संतों को पहचानना भी कोई सरल बात है क्या? एक सच्चा संत, एक सच्चा साधु, एक सच्चा तपस्वी, साधक, उपासक, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण, एक संत, एक साधु, एक तपस्वी, एक सच्चा भक्त अपने मुख से कभी भी तुमने ज्यादा दिया तो ठीक, कम दिया तो ठीक, कैसा दिया तो ठीक, सच्चा यदि एक ब्राह्मण होगा, सच्चा यदि एक संत होगा, सच्चा यदि एक साधक होगा, सच्चा यदि एक साधक होगा, तपस्वी होगा, साधु होगा, तो वो कभी भी तुम्हारे कम देने पर या ज्यादा देने पर ऐसा नहीं कि तुमने ज्यादा दे दिया तो ज्यादा वर प्रदान कर दिया, कम दिया तो कम वर प्रदान कर दिया। ना ना ना, सच्चा साधु, सच्चा सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ब्राह्मण कभी कम और ज्यादा से रुष्ट नहीं होता। तुमने जो दिया उसने स्वीकार किया और तुम्हें वर प्रदान किया। तुमने कभी एक इतना भरकर भी दिया तो वर दिया, और तुमने कभी एक चावल का दाना दिया तो भी शिव जी ने वर ही प्रदान किया। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक एक विश्वास के ऊपर जीवित रहता है, एक भरोसे के ऊपर रहता है। आज के जमाने में लोग ब्राह्मण की बहुत ज्यादा हंसी उड़ाते हैं, कहते हैं ब्राह्मण को तो धन की जरूरत होती है, ब्राह्मण को संपदा की जरूरत होती है। ना ना, ब्राह्मण को मान और सम्मान की जरूरत होती है। आप जितना आदर दे सकते हो, सम्मान दे सकते हो, सत्कार दे सकते हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की अविरल भक्ति दे सकते हो, उतना दीजिए। ब्राह्मण सबसे ज्यादा प्रसन्न, ब्राह्मण सबसे ज्यादा खुश कब होता है? जब उसका यजमान फैक्ट्रियों का मालिक बनता चले जाता है, दुकानों का मालिक बनता चले जाता है, उसका वंश बढ़ता चले जाता है, उसका आनंद बढ़ता चले जाता है, तो ब्राह्मण प्रसन्न होना चालू हो जाता है। प्रसन्नता है उसकी खुशी ही यही है। सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे।
तो मेना धन्या कला तीनों ने विचार करा, चलो अपन संतों का दर्शन करते हैं, चलते हैं। संतों का दर्शन करने के लिए तीनों चली। चलते चलते अब सनकादि ऋषियों को पहचान नहीं पाई। जहाँ सनत कुमार जी बैठे थे तब साधना में लगे हुए थे, सनत कुमार जी तब साधना में लगे थे। वहीं से मेना निकल गई, वहीं से धन्या निकल गई, वहीं से कला निकल गई। और जैसे ही निकल कर गई, उनके लहंगे रत्नों से जड़े हुए थे। मेना धन्या कला के लहंगे रत्नों से जड़े हुए थे, रत्नों से। अब आज का जमाना तो गया, पुराना जमाना। कभी तुम अपनी अपनी सासुओं से पूछना, दादी सास से पूछना, उनके पास में पहले एक साड़ी हुआ करती थी जो सोने के तारों से बुनी हुई हुआ करती। सोने और चांदी के तारों से, असली मोती से, असली नग से लहंगे और साड़ियां गुथा हुआ करते थे। मैना धन्या कला तीनों जा रही थी, उनके लहंगे की चोट सनत कुमार की जंघा पर आ गई, क्योंकि निकल कर जा रही थी और बेटे तप में लीन थे। इनको लगा कि ये तो बाल्यावस्था वाले बच्चे दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, ये समझ नहीं पाई और उनको चोट लग गई। इतने में सनत कुमार को क्रोध आ गया और सनत कुमार जी उठकर तुरंत खड़े होकर बोले, ए मैना धन्या कला पितरों की तीन बेटियों, तुमने एक संत का अपमान करा है और हम तुम्हें श्राप देते हैं कि मृत्यु लोक में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। तीनों रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे कि हमें पितृलोक छोड़कर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। दुनिया का पूरे देवताओं में भी सबसे सुंदर लोक होता है पितृलोक। सबसे सुंदर लोक अगर कोई चाहे तो पितृलोक है। क्यों? कोई तुमसे पूछे कि पितृलोक, महाराज जी सियोर वाले महाराज ने कहा कि सबसे सुंदर लोक पितृलोक होता है, क्यों ऐसा क्यों वर्णन किया गया? उसका शास्त्र प्रमाण देता है, वर्णन करता है कि बैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, सारे देवता अपने अपने लोकों में निवास करते हैं। पर कोई भगवान विष्णु जी से पूछे कि सबसे ज्यादा क्या आप बैकुंठ में रहते हो? कोई भगवान विष्णु जी से पूछे क्या सबसे ज्यादा आप स्वर्ग में रहते हो? भगवान नारायण कह देंगे नहीं 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 नहीं, मैं स्वर्ग में नहीं रहता, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। तो भगवान विष्णु से पूछा गया तुम सबसे ज्यादा कहां रहते हो? तो कहा भगवान नारायण अपने विष्णु पुराण के शस्त्र में वर्णन आता है, विष्णु पुराण वर्णन करती है, कुर्म पुराण वर्णन करती है, ब्रह्म विवर्त पुराण वर्णन करती है कि सबसे ज्यादा अगर कोई भगवान नारायण से पूछे कि तुम रहते कहां हो, तो भगवान नारायण कहते हैं कि संसार के लोग पृथ्वी पर मृत्यु लोक में जो भगवान की कथा करवाते हैं और कथा करवाने वाला जो जजमान होता है उसके जो पितृ होते हैं वो पितृ लोक में रहते हैं। तो मैं उन पितरों के पास बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता हूं, भागवत कथा को श्रवण करता हूं, राम कथा को श्रवण करता हूं। भगवान नारायण कहते हैं सबसे ज्यादा समय मेरा पितृलोक में निकलता है। इसलिए शास्त्र कहता है सबसे सुंदर लोक अगर कोई सा है तो वो पितृलोक है, जहां पर मेरे भगवान नारायण बैठकर कथा का रसतत्व, जैसे आज ये भूतड़ा परिवार कथा करा रहा है, श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी के इस परिवार ने कथा कराई। अब ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी कथा करा रहे हैं, इनके परदादा परदादा के भी परदादा 71 पीढ़ियों को जो पितृलोक में विराजमान है। आप कथा यहाँ शमशाबाद की भूमि पर बैठकर सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, पर जितने भी शिव भक्त इस कथा को पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, इन सब के पितृलोक में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं और उनके साथ भगवान नारायण बैठे हुए हैं। आपके साथ कौन बैठा है कथा सुनने के लिए? तो कहा मेरी धर्मपत्नी बैठी है। फिर कौन बैठा है? तो कहा हमारे पिताजी बैठे हैं। फिर कौन बैठा है? तो क्या हमारे दादाजी बैठे हैं। जैसे तुम्हारे साथ में तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता, तुम्हारे सास, तुम्हारे ससुर, तुम्हारे नाती, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ बैठकर कथा श्रवण करते हैं, उसी तरह पितृलोक में भगवान नारायण के साथ में 33 कोटि देवता पितृलोक में रहकर भगवान की अविरल कथा को श्रवण कर जब
भगवान की कथा पूर्ण होती है। कथा पूर्ण होने पर जब हम कर्पूर गौरम कर्णावतारम बोलते हैं, आरती पूर्ण होने पर जब सब जाने लगते हैं, तब भगवान नारायण हमारे पूर्वजों के, हमारे पितरों की पीठ पर हाथ रख कर कहते हैं, देख तेरे बच्चे ने क्या कथा कराई है, तेरी बेटी ने, तेरे नाती ने, तेरे पंती ने क्या कथा कराई है, मेरा वर उनको प्रदान करते हैं। ये पितृलोक का सुख है। ये कथा तो चल रही है यहाँ हैदराबाद में। जब इसके बाद में जो कथा है वो 1 तारीख से 7 तारीख तक सीहोर की जो हमारी गादी की कथा होती है वो होगी। 7 को पूरी होने के बाद 9 तारीख को भीलवाड़ा राजस्थान में जो कथा होगी पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में, आस्था चैनल पर भी वो आएगी। तो उस कथा को जरूर सुनना। वो या तो 1 बजे से रहेगी या 2 बजे से, तो कुछ उसका कथा का समय रहेगा, वो हम अभी आपको बता देंगे। तो उसको भी जरूर सुनना। वो पितरों के ऊपर ही निर्भर रहेगी पूरी कथा। उसका नाम ही पितृषु महापुराण कथा रहा। उसको सुनना, बड़ा सुंदर बताओ। अब कितने आप लोग बैठे हो? लाखों की